देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कल रात को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो अम्मी की क्या हालत थी तुम्हें पता है? अगर गजल नहीं होती तो क्या हो जाता अम्मी के साथ? फिर मैं सोचता हूं इसमें तुम्हारी क्या गलती है। 4 दिन से खुद तुम नहीं सो पाई हो, तो इस हालत में तो नींद आना वाजिब था। नहीं हैदर, मुझे जागना चाहिए था। आपके लिए, अम्मी के लिए, इस खानदान के लिए। अगर मुझे सारी उम्र दिन रात भी जागना पड़े तो मैं जागूंगी। नहीं दुआ, तुम पे जिम्मेदारियों का बोझ देना सही नहीं होगा। पर हैदर, हैदर, हैदर मेरी बात तो सुनिए। हैदर, खुदा खैर करे। आज पहली बार हैदर ने दुआ को जिम्मेदारियों के लायक समझने से इनकार किया है। तुम्हारे लिए तो ये खुशी का मौका है गजल। आएंगे आएंगे भी, ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। इस घर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार होंगी। बस इंतजार करो। बेस्ट ऑफ लक। रूहान, रूहान क्या कर रहे हो तुम? मुझे काम के बीच में से ले आए हो। अरे मुझे टिफिन पैक करना है। रूहान कर क्या रहे हो? तुम्हारे भाई। मुझे गौर से देखिए। देख लिया, अब जाओ। अरे भाभी आप बैठिए आराम से। आप मुझे अच्छे से देखिए। आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं कितना उदास हूँ? मैं भी इंसान हूँ भाभी। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे पास आए और प्यार से बोले कि सुनिए, आज रात को डिनर पर कहीं बाहर चलें। मैं भी चाहता हूँ कि सुबह सुबह कोई अपनी भीगी हुई जुल्फों से मुझे उठाए और बोले कि सुनिए, सुबह के 8 बज गए हैं, आपके लिए चाय लेकर आऊं। बातों की जलेबी बनाना बंद करो और बताओ साफ साफ कि क्या चाहते हो। शादी करवा दो भाभी मेरी प्लीज। तुम ना बिल्कुल पागल हो गए हो। भाभी आपको मजाक लग रहा है? मैंने कोई गलत फरमाइश कर दी क्या? देखो, तुम्हें मजाक में जो करना है करो। मुझे तुम्हारे भाई के लिए टिफिन तैयार करके देना है। जाने दो अभी मुझे। भाभी सुनिए ना, भाभी सुनिए ना। आप किसी की भी कसम खिलवा लीजिए, इस बार मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अच्छा, अरे भाभी आप ये कहाँ गया? ये रहा। जनवरी में अदा के लिए सीरियस हुए थे, उससे शादी करनी थी, फिर हूर से शादी करनी थी, और फिर आपका दिल सना पर आ गया था। पूरी 12 लड़कियों की लिस्ट है, और आज 13वीं बार मुझे बिल्कुल सीरियसली शादी के लिए बोल रहे हैं। जिसकी जाए कसम खिलवा लो, मैं सच में सीरियस हूँ भाभी। तो साबित करके दिखाओ रूहान। साबित कैसे करके दिखाऊं भाभी? क्या मैं झूमर पर उल्टा लटक जाऊं, या फिर ऐसे खून से अपने हाथ पे लिख के बताऊं कि भाभी देखो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं? मैं क्या करूं? मैं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। परफ्यूम का बिजनेस करना चाहते हो ना, तो अपने ख्वाबों को हासिल करके दिखाओ। अपने पैरों पर खड़े होके दिखाओ रूहान। फिर हम सब मिलकर तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे, और सबसे ज्यादा नाचूंगी मैं। अच्छा अभी मुझे बहुत काम है, तुम्हारे भाई नाराज हो जाएंगे। अरे भाभी सुनिए तो। उफ, कोई मुझे इतना सीरियसली लेता क्यों नहीं है? कैसे करूँ ये? कैसे अपने सपनों को हकीकत बनाऊं? कैसे तुम्हें बयां करूं गजल की मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं? तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना
तुम हैदर और दुआ के कमरे में क्या कर रही हो? वो दादी अम्मी, मैं कमरे के बाहर से गुजर रही थी ना, तो मैंने ये हैदर का कोट देखा। वो यही कोट उन्होंने वो भूकंप में पहना था ना, तो मैंने पहचान लिया। फिर मैंने देखा कि इस पर बटन ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं उसे टाक देती हूँ। दुआ बेचारी घर का सारा काम करती है और बस मैंने सोचा थोड़ी सी मदद मैं भी तो कर ही सकती हूँ ना। वो दादी अम्मी, आपको पता है कि दुआ वो सुई धागा का डब्बा कहाँ रखती है? मैं देखती हूँ, शायद इधर रखा होगा। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं वहां पर देखती हूँ। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अंजुम बानू ने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। आज हैदर के कोट पर नजर पड़ी है, कल हैदर पर पड़ेगी। अब इस घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो गया है। मैं भी दिखती हूँ कैसे टिकती है ये इस घर में। दुआ, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, बस स्टोर के लिए लेट हो रहा, मुझे निकलना है, इसलिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट रुकिए। अब मैं बोल रही हूँ तो पूरी बात बता देती हूँ। इस डिब्बे में मैंने पूरे स्टाफ के लिए फिरनी पैक की है। छोटे वाले डब्बे में आपके लिए पूरी खत्म करके आना। मैं रवि भाई को शाम को फोन करके पूछूंगी कि आपने पूरी फिरनी खत्म की या नहीं की। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, इसलिए मुझे डांट रही हो ना। और मैं क्या करूँ, आपकी हरकतें ही ऐसी है। आधे से ज्यादा खाना तो आप स्टाफ को बांट आते हैं, अपना ख्याल ही नहीं रखते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही बर्ताव करना पड़ेगा ना, जैसे आप मेरे शौहर नहीं मेरे बच्चे हैं। और मेरी बात याद रखिए, भले ही मैं शक्ल से मासूम दिखती हूँ, लेकिन हूँ बहुत सख्त। अगर आज अपने टिफिन पूरा नहीं खाया ना, तो मार पड़ जाएगी आपको। क्या कर रहे हैं आप हैदर? मार पड़ जाएगी ना मोहतरमा, आपके शौहर मार खाने के लिए तैयार है। मारी हैदर क्या कर रहे इसे हैं? मारो। हैदर कोई आ जाएगा क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। हो गया क्या? मुझे क्या पता, यहाँ भाई और भाभी के बीच में चुम्मा चुम्मा दे दे मोमेंट चल रहा है। बकवास बंद नहीं की तो चपेट चपेट मोमेंट भी चालू हो सकता है। एनीवेज, मुझे बहुत काम है, लेट हो रहा है स्टोर के लिए, ठीक है? भाभी देखा कैसे भाई शर्मा के टमाटर की तरह लाल होकर चले गए। मानना पड़ेगा भाभी, आपके शौहर ना मेरे साथ रहकर रोमांटिक होना सीख रहे हैं। रोहन तुम ना, या अल्लाह, टिफिन तो वो घर ही भूल गए। हैदर, ये देखिए, इतना बोलने के बावजूद भी आप अपना टिफिन घर भूल के जा रहे थे। अब बताइए कौन बच्चों जैसी हरकतें करता है? अच्छा बाबा, सॉरी। और गलती की सजा तो मिल गई ना मुझे। देखो टायर पंचर हो गया है, अब मैं स्टोर कैसे जाऊंगा? एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है मेरा। अनवर भाई भी नूर और कायनात को छोड़ने गए हैं, अब टायर कौन बदलेगा? आपको तो नहीं आता ना? अगर किसी ने सिखाया होता तो जरूर आता। भाभी भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं ऐसे? भाई आपने टायर कब पंचर किया? वो क्या है ना रूहान, कल रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया और सपने में टायर आया। उसने कहा मेरी हवा निकाल दो, उसके बाद रूहान की हवा निकाल दो। अरे कैसे सवाल पूछ रहे हो यार, अब मदद कर चल। अरे भाई मुझे नहीं आता ये टायर वायर चेंज करना। मुझे भी नहीं आता, मगर कुछ करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कौन टायर बदल सकता है। रूहान अपना फोन दो। लफ्जों से खेलता हूँ इसलिए कहलाता हूँ शायर। जब मुझे मुशायरे में कोई नहीं बुलाता तो बदल देता हूँ टायर। चलो आओ, जो काम मैंने तुम्हें बचपन में नहीं सिखाया वो अभी सिखा देता हूँ। वैसे टायर बदलना कोई मुश्किल काम नहीं होता। नहीं नहीं रहने दीजिए, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है और एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। रूहान तुम मुझे बाइक पे छोड़ दो। अरे हैदर, बाइक पर कहाँ? मौसम का हाल देखो, कितनी ठंड पड़ रही है। बाइक पर तुम्हें ठंड लग जाएगी और ये तो 5 मिनट का काम भी नहीं है, मैं अभी सिखा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं कैब बुक कर लेता हूँ। हैदर,
5 मिनट की तो बात है। अब मुझे इतने प्यार से सिखा रहे हैं, सीख लीजिए ना। दुआ तुम सीख लीजिए। ठीक है। तो चलो भाई, डिक्की से जैक और स्टेफनी निकालते हैं। रूहान बेटा ये पकड़ो, और अब निकालते हैं डिक्की में से टायर। दुआ शाबाश बेटा, इसे यहां ले आओ। इस बोल्ट को इस पाने से खोलते हैं। मैं करता हूं। नहीं बेटा, हाथ से नहीं खोल सकते इसको, इतनी ताकत नहीं होती है, इसीलिए हमें इसे पैर से करना होता है। ये देखो, खोला ना। अब दूसरा खोलो इसी तरीके से। चलो भाई, बदल गया तुम्हारा टायर। थैंक यू। बाप को कोई थैंक यू बोलता है? मार खाओ। बेटा, इस जिंदगी में तुम्हें मुझे कभी भी थैंक यू या सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे तुमसे माफी जरूर मांगनी है इन तमाम सालों के लिए जब मैं बाप बनकर इस घर में तो था मगर तुम्हारे साथ नहीं था। बेटा, मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी है हैदर बेटा। तुम्हारी सारी शिकायतें जायज हैं। तुमने मेरे बिना दुनियादारी सीख ली, अपना मकाम बना लिया। आज तुम बहुत बड़े इंसान बन गए और मैं अपनी नजरों में उतना ही छोटा। मैं वो तुम्हें तुम्हारे अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही होगी। कभी भी ग्राहक को इंतजार नहीं कराना चाहिए। जाओ बेटा। थैंक यू। और फिरनी मैं पूरी खा के आऊँ। अच्छा बेटा, चलता हूँ। क्या बात है भाभी, आप तोप हो, इस दुनिया की आखिरी होप हो, खाई में गिरने से बचाने वाली रोप हो। मैं तो सोच रहा हूँ घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दूं और उस पे लिखवा दूं, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली दुआ हैदर अख्तर यहीं रहती। बस करो, अब बातें ही बनानी है, जिम जाके डोले शोले भी बनाने। जाओ जिम जाओ। अच्छा, मुझे बहुत काम है। ओके भाभी। या अल्लाह। एक और नामुमकिन काम है जिसको आपको मुमकिन करना है भाभी। मैं तो जान के आपके बटन थोड़े लूज ताकती हूँ ताकि वो टूट जाए, क्योंकि इसी बहाने ये जो 2 मिनट मुझे आपके करीब मिलते हैं ना, वो मेरे पूरे दिन के सबसे खास 2 मिनट होते हैं। हैदर के कोट को तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए था। हैदर के कोट पे बटन सिलने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उनके टूटे हुए बटन को सिलना, वो हमारे दिन के सबसे खूबसूरत 2 मिनट होते हैं। और दोस्ती के नाम पर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बांट सकती हूँ गजल, लेकिन वो 2 मिनट मैं किसी के साथ नहीं बांट सकती।
दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। अब तुम इस घर की मेहमान नहीं हो, खानदान का हिस्सा। तुम किसी भी चीज पर हक जता सकती हो, खानदान वालों पर हक जता सकती हो, कीमती से कीमती चीज पर हक जता सकती हो, लेकिन ये 1 रुपए का बटन मेरे लिए दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। और इस पे अपना हक समझने की गलती कभी मत करना। मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दिया। कोई बात नहीं, तो गलती तो मेरी है। आई एम सॉरी। मुझे तुमसे पूछे बिना तुम्हारे शौहर का कोट ऐसे नहीं लेना चाहिए था। I'm sorry। तुम लोगों ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, इसके बाद भी अब तुम तय करना चाहती हो कि मेरा हक क्या है और क्या नहीं। बेशक तुम इस 1 रुपए के बटन को संभालती रहो, लेकिन हैदर को तो मैं हासिल करके रहूंगी। बस बस बेटा, बंद करो रोना। मेरी जान, इतनी सी बात को क्यों दिल पे लगा लेना। चुप हो जाओ, दोस्तों में तो खटपट होती ही रहती है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं दुआ की खबर लेती हूँ, ठीक है? दुल्हन, दुल्हन यहाँ आओ। चुप हो जा बेटा, कितना रोगी, बस करो अभी। क्या हुआ अम्मी? दुल्हन, क्यों रुलाया तुमने इसे? मैं कह देती हूँ, अल्लाह मियाँ ने मुझे ये बेटी सालों बाद दी है, इसीलिए सालों से तुम सबको जो लाड़ प्यार मिलता आया है ना, वो अब सब एक साथ मैं गजल को देने वाली हूँ। आई बात समझ में? इसीलिए खबरदार, आज के बाद किसी ने गजल को रुलाया तो। जी अम्मी। अच्छा, तो तुम अम्मी को मेरी शिकायतें कर रही थी? अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। गजल? अम्मी ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, जवाब भी नहीं दे रही है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे सजा दे दीजिए। सजा तो जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम अपनी लड़ाई भुलाकर गजल को गले लगाओगे, ठीक है? चल, शाबाश। हीना आंटी को अपनी सास नहीं, अपनी माँ मानती हो ना तुम। लेकिन अब उनका ये किरदार बदलने वाला है। सास बहू की टकरार अब इस घर में भी शुरू होगी। बहुत जल्द ये माँ सिर्फ मेरी रहेंगी और तुम्हारी सिर्फ सास।
मुझे दुआ को गजल के बारे में बताना पड़ेगा, पर अभी हिना के सामने नहीं, अकेले में। दुआ, सुनना जरा, मेरा सरोता नहीं मिल रहा। यही तो रखा था मैंने, हाँ रख दिया मैंने। देखो तो इसमें भी नहीं है, कहाँ है? दुल्हन, गजल का हमारे घर में रहना हमारे खानदान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब उसे इस घर से निकालना ही होगा। दुल्हन, ऐसा करते हैं ना, हम उसे किराए का घर ढूंढ के देते हैं, फिर किराए का खर्च जितना भी होगा वो हम उठा लेंगे। दादी अम्मी, आपको अचानक क्या हो गया है? अब तो जानती है ना, गजल ने अम्मी को माफ कर दिया और अम्मी उसे बेटी मानती है। अब तो खानदान का अहम हिस्सा है। इसी बात का तो डर है दुल्हन, किसी दिन देखते देखते कहीं वो हैदर की जिंदगी का अहम हिस्सा ना बन जाए। और तुम्हें पता है, आज मैंने देखा कि वो तुम्हारे कमरे में हैदर के कोट को वो सीने से लगाकर खड़ी थी। मुझे देखकर एकदम हड़बड़ा गई, बहाने बनाने लगी, कहने लगी कि देखो कोट का बटन टूटा हुआ है, मैं उसे टाक रही थी। मुझे तो ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। मेरा तजुर्बा कहता है उसकी नजर हैदर पे है।